तुम क्या कह रही हो मेरे को समझ में नहीं आ रही। सर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात यह है कि आपको समझना नहीं चाहते। आपको याद है मैंने मेरी फीलिंग्स को, हमारे रिश्ते को 24 घंटों का वक्त दिया और मैंने कहा था कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी है तो माता रानी हमें इन 24 घंटों में जरूर मिलाएंगी। और सर वैसा हुआ भी। हम दोनों माता रानी के मंदिर में एक दूसरे के आमने सामने थे। इसका मतलब अनु ने मुझे मंदिर में देखा था। मेरी आंखों के सामने होने के बावजूद आपने खुद को मुझसे छुपाया। हमारा रिश्ता जीत गया था सर, उसके बावजूद आपने मुझे, नसीब, भगवान जी सबको झूठा साबित कर दिया। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मान लेते कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है और आप उससे प्यार। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। सही कहा आपने सर, मैं आपको समझ नहीं पा रही, आप समझा दीजिए प्लीज। मैंने जयपुर जाने के लिए हाँ जरूर कह दिया, पर इस फैसले से मेरे मम्मी पापा को कितनी तकलीफ हुई है ये आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं प्रमोशन ना, फिर क्या करती, मर्जी थी ना आपकी। उनके लाख मना करने के बावजूद, इतनी तकलीफ देने के बावजूद मैंने उन्हें जैसे तैसे कन्विंस कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया सर? आप फिर से कह रहे हैं कि मैं आपके साथ वापस चलूं। आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो मजाक लग रहा है आपको? आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उससे मेरी लाइफ कितनी अजीब हो गई है, कितना कंफ्यूजन पैदा हो गया है सर। आपको कुछ आइडिया भी है? आई एम सॉरी अनु, मुझे तुम्हें कंफ्यूज करने का कोई इरादा नहीं। ठीक है ना सर, तो आज सब कुछ क्लियर कर दीजिए। बताइए, क्या जीवदानी मंदिर में आप नहीं थे? क्या आप वो आदमी नहीं थे जिससे मैंने खुद अपने हाथों से प्रसाद दिया था? क्या आपने मेरे सामने आने के बाद गुलाल से अपना चेहरा नहीं छुपाया था? बताइए। जब आपने खुद को मुझसे छुपा लिया था तो अब आप यहाँ क्यों आए? मुझे जवाब चाहिए सर, बोलिए बोलिए सर, चुप क्यों है आप?